नमस्कार। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कोशवाहिनी से डाउनलोड किया गया डाटा को कैसे क्लींस करना है और उसका पिवोट कैसे तैयार करना है। तो जहाँ पर हम लोगों ने 3 इयर्स का डाटा डाउनलोड किया था वहाँ जाएंगे और पहले 1 साल का डाटा पे वो काम करेंगे। तो अभी मैं 24-25 का डाटा लेता हूँ। ऐसा मैसेज आने पे यस प्रेस करना है। अभी ये 24-25 का डाटा हम लोगों के सामने है, इसे क्लींस करना है। तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि जिस डाटा पे हम लोग काम कर रहे हैं उसका एक कॉपी हम लोग सेव करके रखेंगे। तो इसका दूसरा कॉपी एक बना लेंगे। तो नीचे जैसा कि यहाँ पे 24-25 टैब दिख रहा है, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे मूव और कॉपी में जाने के बाद यहाँ पे मूव टू इंड करेंगे। तो ये इस सीट के बाद एक और सीट ओपन हो जाएगा और क्रिएट अ कॉपी, तो इसका एक डुप्लीकेट कॉपी भी तैयार हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं डुप्लीकेट कॉपी। तो इस पे हम लोग काम करेंगे। ओके, सबसे पहले हमारा काम रहेगा कि जो ये सीट है, ये सीट में फॉर्मेटिंग हो सकता है, मर्ज अनमर्ज हो सकता है। तो जितने भी इसमें मर्ज किए हुए सेल हैं उसको अनमर्ज करने के लिए ये कॉर्नर पे प्रेस करेंगे, पूरा सीट सेलेक्ट हो जाएगा और ये मर्ज एंड सेंटर में जाकर अनमर्ज सेल करेंगे। तो ये जहाँ भी मर्ज किया हुआ रहेगा वो सभी अनमर्ज हो चुके हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगर आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ब्लैक में नंबरिंग किया हुआ है और ब्रैकेट किया हुआ है, और यहाँ पर देख रहे होंगे ये नंबरिंग रेड से है और ब्रैकेट नहीं किया हुआ है। तो हमें ये ब्लैक वाली नंबरिंग जहाँ पे है वहाँ पर पहुँचना है, क्योंकि ये डाटा का डुप्लीकेशन रहता है डिडक्शन के कारण। तो इस डाटा को क्लींजिंग में हटा देना है। तो इसके लिए क्या करेंगे कि किसी एक रो को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पर शिफ्ट की दबाते हुए शिफ्ट की दबा कर रखना है और नीचे का एक रो सिलेक्ट करना है। तो जितना भी हमें डिलीट करनी थी वो सभी रो सिलेक्ट हो चुके हैं। इसके बाद कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिलीट जो आपको दिख रहे हैं टैब, इसको प्रेस करना है, ये सभी डिलीट हो गए। इसके बाद ये जो ऊपर का 4 रो, इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जब पिवोट बनानी है तो ये एक्स्ट्रा रो को हटाना पड़ेगा। तो ये 4 रो को ऊपर से डिलीट कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाउचर नंबर, डेट, नेक्स्ट डीडीओ नेम, नेक्स्ट स्कीम कोड। यहाँ स्कीम का जो कॉलम है उसमें देख रहे होंगे स्कीम का कोड भी है और स्कीम का नाम इसके जस्ट नीचे है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये स्कीम और ये बिल टाइप, ये दोनों के बीच में स्कीम का नेम हो। तो यहाँ पर एक कॉलम इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए इस कॉलम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इस इंसर्ट दबाने के बाद ये एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। इसका नाम स्कीम नेम रखेंगे। इससे हमें ये कोड कौन से स्कीम का है वो जानने में सुविधा होती है। अभी मुझे इस नेम को इस प्लेस पे लेकर आना ताकि वो एक रो में आ जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करेंगे और लास्ट सेल तक चले जाएंगे। लास्ट सेल में जाने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। ये जो मुझे ज़रूरत था वो सभी सेल कॉपी हो चुके हैं। यहाँ पे Ctrl+C ये कॉपी हो गए और जहाँ पे मुझे चाहिए वहाँ Ctrl+V ये पेस्ट हो गए। इसके बाद मुझे ये जो रोज आपको दिख रहे हैं जो ब्लैंक हैं,
ये सभी रो की ज़रूरत नहीं है, मुझे ज़रूरत है सिर्फ इस रो की। जितने भी डाटा हैं ऐसे रो, ये सभी की ज़रूरत है। तो इसको हटाने के लिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर डेट के अलावे सभी रो ब्लैंक हैं। तो इसको हम लोग फिल्टर करेंगे। फिल्टर के दौरान कैंसर, यहां पर सिर्फ एक ही डेट फिल्टर हुआ है, पूरा कॉलम फिल्टर नहीं हुआ था। अभी ये पूरा कॉलम फिल्टर हो गया है। तो ये सभी जो सिलेक्ट हैं उसको डिसेलेक्ट करेंगे और स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएंगे। यहाँ पे डेट, डिस्क्रिप्शन और ब्लैंक्स, ये तीनों को हटानी है। तो सबसे पहले इसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि पहले बताया था, जो हमें डिलीट करनी है, तो डिलीट करने वाले सबसे ऊपर का कॉलम और डिलीट होने वाले सबसे नीचे का कॉलम, सॉरी सबसे नीचे का रो, सबसे ऊपर का रो और सबसे नीचे का रो। शिफ्ट दबाकर उसे सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पर डिलीट। तो जितने भी एक्स्ट्रा सेल्स थे वो निकल गए हैं। अभी जो मुझे जिस डाटा की आवश्यकता है सिर्फ वो डाटा यहाँ पे रह जाएंगे। तो जो मैंने डिससेलेक्ट किया था वो सभी को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे। ये सभी डाटा वापस आ गए। ये जो एक्स्ट्रा स्पेस दिख रहे हैं तो इसके लिए, हाँ, इसके पहले कि आगे बढ़ूँ मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं ये ग्रॉस अमाउंट, डिडक्शन अमाउंट, नेट पेबल। कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ रहेगा कि ये अमाउंट साइंटिफिक मोड में चला जाता है, जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो इसे ठीक करने का दो तरीका है। सबसे पहले इसके लिए एप्रोप्रिएट प्लेस बना लीजिए। तो तीनों को सिलेक्ट करके आप करेंगे तो ये इसके लिए एप्रोप्रिएट प्लेस बन गया। अभी भी ये सही नहीं हुआ तो दूसरा तरीका है टेक्स्ट, ये सभी को टेक्स्ट बना दीजिए तो ये सब सही हो जाएगा। और चूंकि हमें पिवोट भी बनानी है तो टेक्स्ट नहीं छोड़ना है, फिर से इसको जनरल कर देना है, तो ये हो गया। तीसरा तरीका भी है बनाने का। अभी तीसरा तरीका में ऐसा है कि जनरल यहाँ जाइए और इनको नंबर में बनाइए, और नंबर बनाने के बाद लास्ट डिसिमल के बाद का 2 जीरो जो है उसको हटा सकते हैं। तो ये 3 तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अभी पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ किसी एक कॉलम के लाइन पे डबल क्लिक करने के बाद ये अभी डाटा श्रिंक हो गया है और सभी डाटा एक साथ हम लोग देख पा रहे हैं। इतना करने के बाद अब हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पिवोट बनाने की ज़रूरत है। पिवोट में यहाँ इंसर्ट टैब में जाएंगे और पिवोट टेबल, यहाँ पिवोट टेबल है, एक रिकमेंडेड टेबल है। पिवोट टेबल में जाएंगे तो वो एक रॉ पिवोट टेबल तैयार कर देगा। उसके बाद आपको कैसे डाटा को प्रेजेंट करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। रिकमेंडेड पिवोट टेबल में सिस्टम अपनी ओर से एक टेबल बना कर देगा जिसमें कुछ फील्ड और कुछ रिकॉर्ड्स उसमें सिलेक्ट किए हुए रहेंगे। तो हम लोग पिवोट टेबल में जाएंगे, ऐसा आएगा, देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो रनिंग लाइन है वो सभी सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद ओके करेंगे। एक नया सीट यहाँ पर देख पा रहे होंगे ओपन हो गया। अभी मुझे जो चाहिए वो यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। सबसे पहले मुझे स्कीम का कोड चाहिए, तो मैंने स्कीम का कोड सिलेक्ट किया। यहाँ ध्यान रखना चाहिए कि जो हम लोग क्लिक कर रहे हैं वो कहाँ जा रहा है, तो वो रोज में जा रहा है और यहाँ पर जैसा चाहिए वैसा दिख रहा है तो सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, ये स्कीम का नाम क्या है, तो ये स्कीम नेम में गए, यहाँ पे स्कीम नेम आ गया रोज में, और यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे स्कीम नेम आ गया। नेक्स्ट हम लोगों की जरूरत पड़ती है बिल टाइप की।
कि ये बिल, ये जो अमाउंट हम लोग अलग अलग निकालने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं, उस बिल का टाइप क्या है। तो ये देख रहे होंगे यहाँ पे बिल टाइप हो गया, यहाँ पे कोड, स्कीम कोड, स्कीम नेम और ये बिल टाइप, जैसा क्वेश्चन में डाटा डाला गया वैसा आ गया। नेक्स्ट हम लोग ग्रॉस अमाउंट ले सकते हैं, डिडक्शन ले सकते हैं, नेट पेबल ले सकते हैं। चूंकि हम लोगों को इसका यूज एनालिसिस करने के लिए एक्सपेंडिचर का डाटा का, इसके लिए नेट पेबल लेंगे। अभी आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हमारा डाटा इस तरह से अरेंज हो गया है। हम ये देख पा रहे हैं कि कौन सा स्कीम कोड, उसका नाम क्या है और उसमें किस मद पे वो खर्च हुए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए स्कीम कोड, स्कीम नेम, और इसमें इतने सारे आइटम्स हैं जिस पे ये खर्च दिख रहे हैं। ध्यान रहे ये दोनों सेम रहेगा, क्योंकि दोनों सेम है, सिर्फ एक में सीआरसी कोड है और नेक्स्ट में उस सीआरसी कोड का डिस्क्रिप्शन है। तो ये दोनों अमाउंट सेम रहेगा और इस अमाउंट का ब्रेकअप आपका यहाँ रहेगा आइटम वाइज।